अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू। अच्छा, आज की जो हमारी गुफ्तगू है हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ये आपके एडमिशन की खुशी और सेलिब्रेशन में है, जो आपको थैंक एक यू। बहुत अच्छी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन मिला है, पीएचडी में। पीएचडी इंग्लिश में। इसको फर्दर आप बताएंगे कि ये क्या है प्रोग्राम। तो आपको पता ही है, मैं प्रोग्राम कभी कभी इस तरह के सेशंस करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायर कर रहे होते हैं, जो चाह रहे होते हैं कि उनका कहीं किसी अच्छी जगह पे एडमिशन हो, और खासतौर पर फंडेड जो प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप्स होते हैं, जहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। तो आपसे आज आपका जो एक्सपीरियंस है वो हम जानेंगे। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी तालीम, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो अगर आप थोड़ा सा मुझे बता दें सबसे जी पहले। जी, श्योर सर। वेल सर, आई डिड माय एमए इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद। उसके बाद मेरा एमफिल जो है दैट आई आल्सो परसूड इन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उसमें यह था कि मेरा जो मेजर था, रिसर्च था मेरा, वो सारा दैट वाज बेस्ड ऑन ट्रॉमा स्टडीज। तो उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब इन 2020। तो मेरे पास ये अराउंड 3.5 years का एक्सपीरियंस है, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन से दैट आई अप्लाइड देयर। एंड दिस प्रोफेशनल प्रोफाइल हैज बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज इसमें मैंने, लाइक यू कैन से दैट आई हैव वर्कड इन वेरियस कैपेसिटीज, लाइक एज अ लेक्चरर एज वेल एज अ ट्रेनर। और उसके अलावा देयर हैव बीन सम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एज वेल, जिसमें कुछ टीम्स को लीड किया है मैंने। और फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे उसमें मेरा टीचिंग एक्सीलेंस प्रोग्राम था एक, उसमें मैंने ट्रेनिंग्स दी थी। तो उसमें भी मेरा जो फोकस था दैट वाज बेस्ड ऑन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। So that journey has been very helpful to get admission in the US. राइट। आमिर, आपने कितनी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया? Sir, initially I was planning to apply at 6 or 7 different universities, and I had shortlisted those universities as well. लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये आया कि बिकॉज आई वॉज बिजी विद एन असाइनमेंट एट माई यूनिवर्सिटी, तो मुझे फिर कुछ टाइम नहीं मिल सका बाकी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का, क्योंकि इनका प्रोसीजर जब वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम सितंबर और समटाइम्स इन अक्टूबर और नवंबर, जो कि चलता है अराउंड 31st of January तक। तो द डेडलाइंस दे वेरी फॉर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी। जी। तो जो यूनिवर्सिटीज मैंने शॉर्टलिस्ट की थी, तो लकीली और अनलकीली आई वुड से, उनकी डेडलाइन गुजर गई अराउंड 15th जनवरी या 1st जनवरी को। तो बिकॉज आई वॉज बिजी विद द टास्क देयर, तो मैं वहां पे अप्लाई नहीं कर सका। तो फिर मैंने आई शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू मोर यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑन माई सेम, यू कैन से दैट सिमिलैरिटीज, कि मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट थी। तो उनको फिर मैंने देखा कि मैंने किन किन चीज़ों पे इन यूनिवर्सिटीज को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था। Uh, तो फिर उन्हीं यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया। तो बेसिकली अप्लाइड एट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलस, and the other one is University of Texas at San Antonio. So the later university is the one where I got admission. राइट। सो एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्या प्रोसेस था, मतलब उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी थी, खासतौर पे इन दो यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि इनका तो आपका एक्सपीरियंस है। तो जी क्या क्या जी। चीजें आपने तैयार की और उसमें कितना वक्त लगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मसरूफ भी थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जॉब कर रहे थे। सर जनरली जो है वो हर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम. There can be a few, you can say, their requirements, they are different and they are also relevant to the SOP. Sometimes some of the universities they ask you to write an SOP as well as a personal statement, तो वो थोड़ा सा उसमें slightly difference करते हैं। और उसके बाद हर यूनिवर्सिटी ने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं कि जी कि आपने एसओपी में या फिर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स में यू आर गोइंग टू केटर दीज क्वेश्चंस ओनली। तो जिन यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया है उनका नंबर वन जीआरई वाज वेव्ड, दैट वाज वेव्ड ऑफ वहां पे। हम्म। तो उसके बाद टोफल था, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो थी वो बेसिकली 90 प्लस थी। और उसके बाद फिर आई रिक्वायर्ड वन एसओपी, और उसमें भी उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए थे कि आई हैड टू केटर दोज क्वेश्चंस ओनली। आई सो आई व्हेन आई वाज राइटिंग माय एसओपी, सो आई वाज वेरी मच कॉन्शियस कि आई एम नॉट गोइंग और आई एम नॉट बीटिंग अबाउट द बुश एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज। देन राइट। फिर क्रिटिकल राइटिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन प्रोसेस, स्पेशली फॉर पीएचडी इंग्लिश। तो उसमें क्रिटिकल राइटिंग पे, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं थोड़ा डिले कर चुका था अपना, ये सारा डेडलाइंस गुजर चुकी थी कुछ यूनिवर्सिटीज की। सो द टाइम दैट आई हैड आई इन्वेस्टेड ऑन क्रिटिकल राइटिंग। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपने थीसिस में से ही एक्सपेक्ट किया हुआ था अपना सारा क्रिटिकल राइटिंग का पोर्शन। एंड दे ऑल्सो इनकरेज दैट कि आइदर यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम योर थीसिस और मे बी फ्रॉम योर एनी काइंड ऑफ रिसर्च पेपर। वो इसको इंकरेज करते हैं कि आप अपने उसी आइडिया को ही थोड़ा आप या तो उसको रिफ्रेश करके लिख दें या बेशक एज इट इज भेज दें। वो इस जी। चीज पे लाइक दे डू नॉट बॉदर अबाउट इट। जी। सो आई वर्कड ऑन क्रिटिकल राइटिंग मोर देन यू कैन से दैट फॉर अराउंड 3 or 4 वीक्स। तो राइट। उसको अपने थीसिस से एक्सट्रैक्ट किए हुए कंटेंट को मैंने दोबारा उसको देखा कि उसको मैं कैसे आई कैन प्रेजेंट एज एन एसे।
So that was a deciding factor when I came to know during the meeting with my HOD and the PhD record officer there. So they told me that was the deciding factor where we decided that we are going to give you admission. तो इसके बाद सर जो मेन चीज है ये बेसिकली ये चीजें हैं. इसके बाद वन थिंग इज दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि एप्लीकेशन फी हर यूनिवर्सिटी की नहीं होती. सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे गिव यू दे शेयर एनी काइंड ऑफ वोचर विद यू. आप उस वोचर को अप्लाई करेंगे. जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर मैंने अप्लाई किया, नहीं कर पाया, लेकिन मैंने इनिशियली उसकी एप्लीकेशन सारी कंप्लीट कर ली थी, बट आई वाज नॉट डन विद माय क्रिटिकल राइटिंग. तो वहां पे मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मुझे अप्लाई करना था. तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज की जो फी है दैट रेंजेस फ्रॉम $60 to $155, एंड दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल. तो मैंने जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है तो यहाँ पे जो मेरी एडमिशन फी थी दैट वाज $100 एंड $110. दोनों यूनिवर्सिटीज की, एक की 100 थी, दूसरी की $110. उसके बाद when you go through the process, तो अगर your application has been shortlisted and they can ask you to provide a credentials evaluation report. So that is, you can say that a kind of equivalent certificate that you get from the United States of America. उसके नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर आपको अराउंड 3 weeks लग सकते हैं कि दैट लाइक यू सेंड योर डिग्रीज टू देम. आप अपने उनको ओरिजिनल भेज दें या बेशक अपनी यूनिवर्सिटी से उनको ईमेल करवा दें. बट आई फिगर्ड इट आउट कि अगर इफ यू आर गोइंग टू योर यूनिवर्सिटीज, बिकॉज इफ यू हैव स्टडीड एट 2 or 3 different universities, then definitely you are going to be in panic. Some kind of panic is always there because the red tapeism is there. तो ये बड़ा एक टायरिंग टास्क बन जाता है हमारे लिए. फिर मैंने अपने ओरिजिनल्स को ही सिर्फ उनको भेज दिया. दैट आई कोरियर्ड देम थ्रू DHL. तो उसके भी कुछ चार्जेस लगे. और फिर आगे मुझे बिकॉज माय ब्रदर इज ऑलरेडी देयर इन द US, तो ही टोल्ड मी दैट कि आई शुड आस्क फॉर द प्रीमियम सर्विस. तो जहां पे एक नॉर्मल एवरेज प्रोसेस की फी $195 थी, तो आई हैड टू पे $400 फॉर दैट. बिकॉज मैं भी उसको ये चाह रहा था कि लाइक दे रिसीव द रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल, और फिर वो अपना फाइनल डिसीजन है वो मेरे साथ जल्दी से शेयर करें, ताकि मैं उसके बाद देख सकूं कि मुझे और कहीं भी अगर कोई यूनिवर्सिटी मिल जाती है अप्लाई करने के लिए, या अगर कोई सेकंड राउंड होता है तो मैं वहां पे अप्लाई कर सकूं. तो फिर वो जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट है वो कोर्स बाय कोर्स बनती है. वो फिर मेरी बैचलर्स की डिग्री, एम इंग्लिश की डिग्री, एज वेल एज ऑफ एमफिल डिग्री, लाइक आई सेंट दोस डिग्रीज एंड दे प्रिपेयर्ड दैट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट. और वो दैट वाज अ काइंड ऑफ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दैट इंस्टीट्यूट डायरेक्टली सेंट टू द यूनिवर्सिटी. तो उसके बाद उन्होंने मुझे फिर जो है अपना फाइनल डिसीजन मुझे बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया एज सून एज दे गोट दैट रिपोर्ट. राइट. सो अच्छा, ये अगर जो मैं ये जो इसको जी 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 कंटिन्यू कीजिए, आप कोई अच्छा बात जी करना सर, मैं चाहें. इसको अगर लिस्ट करूं तो इसमें ये है कि GRE, ऑलराइट, दैट कैन बी लाइक दैट इज ऑप्शनल नाउ. TOEFL टेस्ट. नंबर ठीक 3 SOP. नंबर 4 आपकी रिकमेंडेशन लेटर्स. एंड नंबर 5 क्रिटिकल राइटिंग. सो दीज है. आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दे मस्ट बी देयर विद यू एवरी टाइम. राइट राइट, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मैं इवेलुएशन पे आऊंगा. आपने इवेलुएशन वेस्ट से करवाई है? वर्ल्ड इवेलुएशन सर्विस है, क्या है? WES? नो सर, ये दैट वाज ECE, EC? evaluators credentials, like something like that. I don't राइट remember the राइट. name exactly, like that ठीक I can ठीक. search हाँ, here. वो बहुत सारी हैं. वो लिस्ट एक है, अप्रूव्ड लिस्ट है ना जी इवेलुएशन सर, सर्विसेज की. बिल्कुल. उनमें से आप किसी एक में भी करवा सकते हैं. वो अमेरिका जी और कनाडा में उनको एक्सेप्ट करते हैं, उन सबको. जी सही है. मैं इसलिए ये पूछ रहा था क्योंकि वेस्ट का HEC के साथ भी कोई एक वो है, एग्रीमेंट है पाकिस्तान के लिए. और वो ये है कि आप HEC से जब अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाने जाते हैं तो एक सेट आप फोटोकॉपीज का HEC की तरफ से सील करवाते हैं, और वो WES को आप भेज देते हैं. और शायद एक दो और इदारों का भी इसी तरह से वो है. और वो फिर HEC को देख के आपको एक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, जो फिर आप आगे यूनिवर्सिटीज को दे सकते हैं. लेकिन ये तो और भी ज्यादा इजी है जो आपने किया. और वो यूं इजी है जी कि जी आपने सारे अपने ओरिजिनल्स भेज दिए और अब उनके पास हैं, और वो जाहिर है HEC से अटेस्टेड होंगे. तो जो इवेलुएशन एजेंसी है वो उसको देख के आपकी रिपोर्ट जनरेट करती है और यूनिवर्सिटीज को भेज देती है. जी तो ये भी ठीक है. इसमें बस ये वही बात है कि आपकी फी लगती है जो कि आपने एक्सपेडाइटेड करवा के ज्यादा भरी. जी फिर बिल्कुल. DHL की आपकी कोरियर की कास्ट लगती है, जाहिर है पाकिस्तान से थोड़ा सा वो होता है. तो इसका मतलब ये है असल में कि आपको एडमिशन फी या एप्लीकेशन फी भी देनी पड़ती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की इवेलुएशन की फी, फिर कोरियर की फी. तो ये चार चीजें करके आपको कोई तकरीबन, मेरा ख्याल है कि 1.5-2 लाख रुपया जहन में कम से कम रखना चाहिए, जो कि, और कुछ जी यूनिवर्सिटी से सर. अगर वेवर मिल जाए थोड़ी सी बचत भी हो जाती है. जी सर, मैं इसमें अब दो आप चीजें हैं. जी 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 जी. जी जी, इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ माय यूनिवर्सिटी कि मुझे एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स इवैल्यूएटर्स की ही कोर्स बाय कोर्स अच्छा इवैल्यूएशन अच्छा. इवैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए. ठीक है तो उसकी ठीक है. नॉर्मल फी थी वो $195 थी, $195. तो हम्म, आप ये देख लें कि हर यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई करना जा रहे हैं फॉर 6 यूनिवर्सिटीज, तो आपके पास ऑलमोस्ट $600 की ये ब्रैकेट होनी चाहिए. और उसके बाद आपके पास वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए आपको बजट अपना रखना चाहिए ऑलमोस्ट $200 to $250 अगर ECE की वैल्यूएशन करवाना पड़े. जी जी और जी. उसके अलावा टॉफल की फी जो है वो अराउंड $200 वो हो जाती है.
तो जीआरई होता तो ऑप्शनल है. सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे डू नॉट इवन आस्क यू टू फिल दैट, यू कैन से दैट ब्लॉक कि अगर आपके पास जीआरई है भी या नहीं, उन्होंने वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ. बट सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे मे आस्क यू फॉर द स्कोर, और ये भी पॉसिबल है क्योंकि आप चार से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अपना स्कोर नहीं भेज सकते जीआरई जी तो टोफल का, जी तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट वो भी लगाना पड़ती है अगर आपको अप्लाई करना हो. तो इन जी शॉर्ट आप ये समझ लें कि अराउंड आपको $1,000 जो है वो सिर्फ अप्लाई करने के लिए ये ब्रैकेट रखना चाहिए. ठीक। इसमें जो जीआरई की आप बात कर रहे हैं ना, इसको मैं कहता होता हूँ कि ये एक्स्ट्रा माइलेज है आपका। वो जी लोग जो सर. जीआरई कर लेते हैं और टॉफिल में अच्छा स्कोर ले लेते हैं, या आइल्स में, आइल्स भी एक्सेप्टेबल है। कोविड के दिनों में तो डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल था, अब पता नहीं कुछ जी जी. यूनिवर्सिटियां शायद कर रही हूँ अभी भी। तो जो लोग ये चीजें कर लेते हैं ना वक्त पे, तो उनको प्रेफर किया जाता है अमूमन, आमतौर पे, क्योंकि सही है आपने सर. एक एक्स्ट्रा चीज की हुई है। और एंड में होता ये है कि अगर 50 लोगों ने अप्लाई किया और आप टॉप 10 में आ जाते हैं और एडमिशन उन्हें 3 लोगों को देना है, तो वो 3 सेलेक्ट हो जाएंगे जिन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा की हुई होती है। ठीक है, तो इसलिए ये कर लेना चाहिए। मतलब इसमें कंपटीशन में आप आगे चले जाते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब बहुत सारे लोगों को जीआरई के बगैर भी एडमिशन मिला है। टॉफल की बजाय बहुत सारे लोगों ने डुओलिंगो किया तो एडमिशन मिल गया। क्योंकि वो बिल्कुल डिपेंड करता है, जैसे आपने कहा ना कि डिपेंड आपकी अगर करता है सर. क्रिटिकल क्रिटिकल राइटिंग बहुत अच्छी है, जैसे आपकी यकीनन होगी, तो वो फिर जाहिर है कि उसको देख के बाज़ ये होता है कि अगर आपके पास जीआरई नहीं है, टॉफल या आइल्स में मिनिमम स्कोर है, जो बस उनका बैरियर जो है वो टच कर रहे हैं, तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि दूसरी चीजें हो आपकी जाता है. इंप्रेसिव होती हैं। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आपसे आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको उन्होंने फिर ऑफर क्या किया? मतलब सैन एंटोनियो में आप जा रहे हैं, तो वहां पे जी इस जी. यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सैन एंटोनियो है, जी सर बिल्कुल सर. तो इसमें यानी आपके पास अब क्या पैकेज है? मतलब स्टाइपेंड, Okay, फी sir. वेवर, ये First of सारी all, चीजें। जी जी. First of all, this is a tier one research public. Basically, this is a tier one public research university. तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी ट्यूशन फी सारी जो है that is waived off. The university is going to pay that fee, and other than that, they are going to pay me monthly stipend. तो उसमें बेसिकली मुझे सिर्फ जो ये करना है कि मुझे एज अ फेलो काम करना होगा, एज अ रिसर्च फेलो. सो इन द फर्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू डू वर्क सम काइंड ऑफ रिसर्च वर्क एज अ रिसर्च फेलो. और उसके बाद वो मुझे कोई ट्रेनिंग देंगे तो देन दे विल बी आस्किंग मी टू टीच सम कोर्सेज. लाइक मुझे वीक में 20 आवर्स काम करना होगा उनके साथ. ठीक है, ठीक है, ठीक है। और और इसके कोर्सेज का अलावा आपको दे पता है कि हैव आपकी टीचिंग लोड कितना होगा? ये आपको आइडिया है कि आपका पर सेमेस्टर, जब टीचिंग जी स्टार्ट जी होगी, अभी तो वो हो सकता है शुरू में आपसे रिसर्च असिस्टेंट वाला काम लें, लेकिन बिल्कुल. टीचिंग के लिए आपको आइडिया है कि सर कितना वो है? पिछले क्वेश्चन में मैं एक और चीज ऐड कर दूं तो उसके अलावा दे आल्सो ऑफर्ड मी हेल्थ इंश्योरेंस, सो दैट इज फुली कवर्ड. वेरी गुड, हाँ, तो वेरी वो भी गुड, यूनिवर्सिटी ही पे कर रही है एक्सेलेंट। फॉर. ठीक है। सर अभी मैंने उनसे पूछा था ड्यूरिंग द मीटिंग के इफ आई एम गोइंग टू टीच द कोर्सेज तो हाउ मेनी कोर्सेज दे विल बी. सो वो मुझे उन्होंने कोई क्लियरली भी बताया नहीं इस बारे में, बिकॉज दे टोल्ड मी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि इवन इन द सेकंड ईयर यू आर नॉट गोइंग टू टीच. ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल दैट ठीक है, इंटायरली वो डिपेंड्स, होता है। लेकिन ये कि हाँ, नॉर्मली 2 to 3 कोर्सेज पॉसिबली, 2 to 3 कोर्सेज पर ईयर होते हैं, या फिर 2 कोर्सेज पर सेमेस्टर, यानी पर मैक्सिमम सेमेस्टर सर. 4 होते हैं। हाँ, मैक्सिमम 4 मैक्सिमम होते 4 हैं बिल्कुल. पर ईयर। तो इससे कम भी हो सकते हैं अमूमन। वो इससे आपसे काम ये नहीं भी हो हो सकता. सकता है कि पर सेमेस्टर एक कोर्स पढ़वाएं, और फिर या फिर ये होता है कि एक सेमेस्टर में एक कोर्स, दूसरे में 2 कोर्सेज। तो ये जी भी सर. होता है, लेकिन अमूमन यही होता है कि वो देख रहे होते हैं कि आपके 20 आवर्स से ज्यादा टाइम आपका ना ले रहे हो। और फिर ये होता है कि यानी खासतौर पे जब आप कोर्स वर्क कर रहे होते हैं, आपके ऊपर यानी स्टडी आवर्स का भी लोड होता है, तो उस वक्त ज्यादा टीचिंग आपको नहीं दी जी. जाती। तो सही है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि जवान जो आपको अब मतलब देख के इंस्पायर होंगे और अप्लाई करेंगे, उनके लिए कोई जी. रिकमेंडेशन अगर आपके पास जी सर, इसमें सबसे पहले आई वुड लाइक टू कोट माय ब्रदर हु इज ऑलरेडी देयर, हु जस्ट कंप्लीटेड हिज पीएचडी एज वेल एज माय सिस्टर इन लॉ. तो हो। ठीक मेरी है। उनसे ये नहीं कि जीआरई के बारे में बात थी कि मैंने टोल्ड देम कि यूनिवर्सिटीज में तो ये वेव्ड ऑफ है, सो व्हाट हाँ। इज द इशू. दे टोल्ड मी कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेनी ऑफ द एशियंस व्हेन स्पेशली इंडियंस एंड चाइनीज व्हेन दे कम टू अप्लाई अगेंस्ट यू, तो वो हमेशा जीआरई के साथ आ रहे होते हैं और मोस्टली दे आर गोइंग टू हैव लाइक मोर देन 310 मार्क्स. हम्म, तो इस वजह से वो उनको प्रीफर किया जाता है. तो आप यू कैन नॉट टोटली निगेट दैट कि जीआरई नहीं करना, क्योंकि सही वैसे भी है, इसका बिल्कुल ठीक। जो है वो चेंज कर रहे हैं इसको थोड़ा सा. वो 4 आवर टेस्ट है, 2 आवर टेस्ट की तरफ भी आ रहा है. एक ठीक ये है। भी है फ्रॉम सितंबर. नंबर 2, टोफल में आप कोशिश करें कि जो उनका बेंच मार्क है उससे 2-4 मार्क्स ज्यादा हो, और स्पेशली राइटिंग और स्पीकिंग में ज्यादा ठीक है, ठीक है, ठीक। हो. बिल्कुल जी. सही है, बहुत अच्छा, सही है। एंड जी सर बिल्कुल. और उसके बाद फिर आप जब एसओपी लिख रहे हैं तो इस हम्म, चीज को ख्याल करें कि उन्होंने दो आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस कहा हुआ है, आप उसके अलावा इधर उधर बात ना करें. हाँ, Because ठीक I है। happen to read so many SOPs and I came to know that the people are just telling about their past, like हम्म, what are their achievements, और हम्म, उनके फ्यूचर गोल्स का वहां पे कुछ मेंशन ही नहीं किया उन्होंने. हाँ, हाँ, So हाँ। that is a major issue there.
तो ठीक इसलिए है। जब वेन एवर एनी एप्लीकेंट इज गोइंग टू राइट द एसओपी, तो उन्हें ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस है मैं क्या उनको केटर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। नंबर हम्म, टू, व्हाट आर माय शॉर्ट टर्म गोल्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू माय लॉन्ग टर्म गोल्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो सही। तीन चार चीजों को मिला के ही आप अच्छी एसओपी लिखी जा सकती है। आमिर, और आपने कोई किसी कंसल्टेंट से रब्ता तो नहीं किया? नो सर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठीक है, बिकॉज ठीक है। मैंने जैसे आपको भी मेंशन किया है कि माय फैमिली मेंबर्स देर ऑलरेडी देयर, तो मेरे हाँ। कंसल्टेंट बेसिकली वही हैं। कहाँ उनका क्योंकि क्या उन्होंने मुझे वो कहा था? जी कि सर उनका जी उनका मेरे भाई सब्जेक्ट का, क्या है? जी मेरे भाई का जो सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स, एंड माय सिस्टर इन लॉ शी कंप्लीटेड हर पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री। वेरी गुड। सही है, सही है। जाहिर है आपको एक सपोर्ट थी, लेकिन लेकिन क्या आप नहीं समझते कि सेल्फ एजुकेट भी किया जा सकता है? यानी आजकल जी सर, वेबसाइट्स पे इतनी बिल्कुल, डिटेल से मटेरियल मौजूद है, डिटेल से है। और बहुत ज्यादा अगर किसी को एक्स्ट्रा एड चाहिए तो वो यूट्यूब से हेल्प ले सकता है। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स के ऊपर डिटेल्स मौजूद है, और अब तो यूनिवर्सिटीज ने ट्यूटोरियल्स और वो भी दे दिए हुए हैं। बिल्कुल सर। यानी सेशंस खुद रिकॉर्ड करके, उनके जो एडमिशन सेक्शंस होते हैं या डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, उन्होंने खुद सेशंस रिकॉर्ड करके, डिस्कशंस करके अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं, और उनसे यकीनन सीखा जा सकता है, जो कि आपने भी किया। और जाहिर है आपने, बाकी तो जाहिर है कि फैमिली मेंबर्स से, टीचर्स से, दोस्तों से तो सब मशवरा करते हैं, और वो करना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो हमारे लोग जो कंसल्टेंट्स के चक्कर में पड़ते हैं, उनको एक नुकसान ये होता है कि वो तो सब स्टैंडर्ड किस्म की यूनिवर्सिटीज में जाके एडमिशन लेते हैं, बिल्कुल भारी फी पे करते हैं, पहले कंसल्टेंट को फिर यूनिवर्सिटियों को। तो उससे जाहिर है कि बचना चाहिए, क्योंकि बचा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की डॉक्यूमेंट्स की, अटेस्टेशन की या इवेलुएशन की, यानी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, यानी मेरा ख्याल है 90% यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स शुरू में नहीं मांगती। वो उस वक्त मांगते हैं आपसे जब आपका जी, एडमिशन कंफर्म हो चुका हो। एडमिशन हो चुका है, तो बिल्कुल वो जो ऐसे ही है। कास्ट है, वो कास्ट या खर्चा जो आपका है, वो उस वक्त आप भरते हैं जब आपका एडमिशन कंफर्म्ड होता है, यानी आपको एक चीज मिल चुकी होती है, आपको लेटर ऑफर हो चुका होता है। आपने उस वक्त जो है ना जाके वो करना है, उसकी वैल्यूएशन करवानी है अपने जी डॉक्यूमेंट्स की, और उनको देना है। तो वो कास्ट तो फिर जाहिर है कि आपका दिल करता है, आप वो खर्चा करने का आप लगा सकते हैं। जो बेथ है, जो रिस्क कर रहे हैं आप खर्चा, वो सिर्फ एडमिशन फी का है, या टॉफिल के एग्जाम का है, या जीआरई का है। ठीक है। और एडमिशन फी भी ऐसे जैसे ही आपने कहा है कि बहुत सारी जगहों पे आपको वेव भी हो सकती है, अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल हो काम सकती है। करें, अगर आप टाइम इन्वेस्ट करें और स्टडी कर लें तो आमिर, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास और कोई पॉइंट है जो आप जी मिस कर सर, गए हो, वो ऐड इसके करना चाहें। अलावा भी मेरे जी। पास एक पॉइंट है जो कि दैट वाज टोटली न्यू फॉर मी। जब मैं ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस में अप्लाई कर रहा था, तो वहां पे मुझे एक ऑप्शन दिया गया कि आइदर आई वांट टू हैव अ मीटिंग विद समवन फ्रॉम दैट स्कूल और नॉट। तो हम्म, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द ग्रेजुएट स्कूल, आई स्केड्यूल्ड अ मीटिंग विद हर एंड शी टोल्ड मी अ लॉट। शी ठीक गाइडेड है। मी वेरी मच कि आपने कैसे इन चीजों को अप्लाई करना है। सो ये भी एक ट्यूटोरियल से बेहतर चीज हो जाती है। ठीक However, है। when I discussed about the criteria how you are going to shortlist a candidate, तो इस बारे में वो थोड़ा सा जरा चुप रही, क्योंकि वो नहीं इस चीज को शेयर करना चाह रही थी। उनका कहना ये था कि रिसेंटली वी चेंज दिस प्रोसीजर, सो दे ठीक है। कीप चेंजिंग देयर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स एज वेल। ठीक है, बिल्कुल हो सही है। सकता है कमेटी के हाँ। कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने आपकी पूरे प्रोफाइल को पढ़ना है, उस पर वोटिंग करनी है, और उसके बाद फाइनली यू गेट इट। और सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी है कि व्हेन यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन, इस चीज का भी ख्याल रखें कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना कर दें कि जिसके लिए आपको बाद में वीजा भी ना इशू हो। सही है। बिल्कुल। बिल्कुल स्पेशली सही है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में ऐसा हम्म, होता है, क्योंकि सही है। वहां पे जो स्टाइपेंड है वो पार्शली मिल रहा होता है। हम्म। तो फंडिंग की वजह से भी बड़ा सस्पेक्टफुल हो जाता है केस, होम टाइज बहुत वीक होते हैं। नंबर टू, हम्म। यूनिवर्सिटी भी ऐसी होती है कि जो शायद उनके अपने रिकॉर्ड में भी उनको सही तरह पता नहीं होती। तो फिर हम्म। ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते वक्त वो बड़े खाइफ होते हैं कि आपका वीजा अप्रूव नहीं होता जल्दी। जी, 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 जी। तो जो मेरा वीजा एक्सपीरियंस इसलिए था सेफ स्टिल जो है आपको ना, बिल्कुल ठीक है। जी, हाँ, जो सेफ है, अभी आपको वीजा भी मिल गया और फौरन जी मिला, जी, जल्दी मिला। तो असल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हो तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल, प्राइवेट जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अप्लाई करें, वो वो बहुत बहुत अच्छी अच्छी हैं। है। या जैसे आप कह रहे हैं रिसर्च वन, जो टीयर वन जो है, वो बिल्कुल, सेफ है। तो इसलिए इस तरह की यूनिवर्सिटियों में करना चाहिए, ना कि वो जो कारोबारी यूनिवर्सिटियां ऐसे ही हैं, से वो बिल्कुल। जो कंसल्टेंट्स की, उस पे जिनके एजेंट्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और वो आपको तरगीब दे रहे होते हैं कि इनकी तरफ जाए, तो वो हाँ जी, आमतौर पे उनका हो सकता है कि वो बदनाम हो, और उनकी बुनियाद पे, उनके एडमिशन की बुनियाद पे आपको वीजा ना मिले। तो ये बिल्कुल ना होता मिले है, इसमें ऐसे कोई ही। शक नहीं है। सही है। सही। तो बहुत शुक्रिया आमिर, आपको बहुत मुबारक थैंक यू हो, सो आप मच। यंग हैं थैंक माशाल्लाह। यू सर। आपको पीएचडी में फंडेड प्रोग्राम में किसी किस्म की, जाहिर है कि आपको माली तौर पे परेशानी नहीं होगी, अच्छा आपका स्टाइपेंड होगा, आप पीसफुली अपनी स्टडी कर सकते हैं, बल्कि साथ में रिसर्च का एक्सपीरियंस भी आपको होगा एज अ फेलो। जी और फिर आपको टीचिंग का भी वो एक्सपीरियंस यकीनन देंगे, जिसका वो असल में अपने ग्रेड स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे होते हैं अमेरिका, ऐसे कनाडा ही में, सर। अच्छी यूनिवर्सिटीज में, कि वो बाद में अगर जॉब मार्केट, मतलब टीचिंग के प्रोफेशन में जाएं, तो वो उनके लिए टीचिंग करना कोई मुश्किल काम ना हो।
तो वो ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह, और आप एक अच्छी जगह से पीएचडी करके आएंगे, पाकिस्तान को सर्व करेंगे। तो एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और थैंक यू आपके सो वक्त मच का सर। शुक्रिया। तो थैंक यू। इंशाल्लाह हम आपसे इसी तरह से सीखते रहेंगे, आपके जूनियर्स आपसे इंस्पायर होते रहेंगे। तो अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां अता फरमाए। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर।